जय हिंद दोस्तों। लाखों करोड़ों युवाओं के दिल में बसने वाले राजीव दीक्षित जी और उनके विचारों पे चलने वाले भारत देश के लोग उनके विचारों से कितना प्रभावित होंगे आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन समाज में कुछ ऐसे मुर्गे आ गए हैं जो भाई राजीव दीक्षित जी को गलत साबित करना चाहते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आज उनकी सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं और ये जो विरोधी है उनको बेनकाब करते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले आप ये वीडियो देखिए। इंसान कई बार क्या होता है ना, जब थोड़ा सा ग्रो होने लग जाता है या लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं तो उस इंसान के अंदर एक भ्रम आ जाता है, एक घमंड आ जाता है। बिल्कुल, ये अपन आप कुछ भी बोलेंगे लोग उसको सच्चे मान लेंगे। अब आपने देखा इस वीडियो के अंदर में यही दोनों मुर्गे हैं जो राजीव दीक्षित जी को एक्सपोज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जो इंसान ग्रो होने लगता है उसके अंदर भ्रम आ जाता है। ये राजीव दीक्षित जी को कह रहे हैं। तो इन जाहिलों को बता देना चाहता हूँ, राजीव दीक्षित जी स्वदेशी प्रचारक और साधु संत महात्मा थे। उनका किसी से दुश्मनी, किसी से बैर नहीं रखता था। वो अपना सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते थे और वो बढ़ा भी रहे थे। और उनके मोटिवेशनल और उनके तथ्य से लोग प्रभावित भी हो रहे थे और आज करोड़ों युवाओं के दिल में जगह बना चुके। और आप लोग इनके विचारों से रूबरू होंगे, हमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग जानते होंगे राजीव दीक्षित जी कितना महान थे। और ये दोनों जाहिल राजीव दीक्षित को एक्सपोज क्यों कर रहे थे, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। उस संविधान सभा में 296 सदस्य थे जिन्होंने 11 महीने और 18 दिन काम करके संविधान तैयार किया। लेकिन 11 महीने और 18 दिन में काम कुल 166 घंटे हुआ और उसमें संविधान तैयार हो गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इतना बड़ा लिखित संविधान दुनिया के किसी देश के पास नहीं है जो भारत के पास है। इतना मोटा संविधान कैसे बना लिया हमने? इसको बनाने में तो ज्यादा समय लगना चाहिए। जब खोजना शुरू किया तो पता चला कि इस संविधान में हमने कुछ खास नहीं बनाया। अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर हमारे देश में छोड़ा हुआ था, उसी को हमने भारत का संविधान बना लिया। और ये जो वीडियो देखे इसमें राजीव दीक्षित जी से थोड़ी सी गलती हो गई। जो संविधान बना था 2 वर्ष से 11 माह 18 दिन में बना था। तो राजीव जी कह रहे थे 11 माह 18 दिन कह रहे थे, वो 2 वर्ष भूल गए। यानी कि यार कोई आम बात है, कभी कभी यार गलती हो जाती है, सिर्फ 2 वर्ष नहीं जोड़े। ऐसा नहीं था कि उनको मालूम नहीं था, मालूम था पर वो ध्यान नहीं आया, 11 माह 18 दिन कर दिए। और इसी बात को लेकर इतना बड़ा हवा बना रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। और इनकी आगे की बातें सुनिए क्या कह रहे हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन में इस देश का संविधान लिखा गया है। 2 साल 11 महीने, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 3 साल। तो क्या 3 साल का समय एक संविधान को लिखने का कम समय है? बिल्कुल नहीं। ये तो सच है कि संविधान कम समय में बना है, क्योंकि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे काम करते होंगे, कम से कम 8 घंटे काम करते होंगे। उसके बाद संडे को छुट्टी भी रहती होगी। हमेशा तो ये संसद तो खुला नहीं रहता रहा होगा। तो इसका मतलब है ये कम समय में बना है और ये अंग्रेजों का कानून भी इसमें शामिल है, ये नहीं बताएंगे। अगर ये खुद का बनाते, अपने देश का संविधान खुद के विचारों से, खुद के लोगों से मिलकर बनाते, ये लोगों का कैसा भला कर सकता। तो ये बनाने में 10 साल लग जाते। ये तो सच है कि संविधान कम समय में बना। अगर खुद का बनाते तो लगभग 10 साल लग जाता। और ये तो सच है कि संविधान लोगों का विकास नहीं कर सकता। राजीव दीक्षित जी सही कह रहे थे। अभी आज 70 साल से अधिक हो गया, अभी कहाँ लोगों का विकास हो गया है। भूखमरी उससे अधिक हो गई है, बेरोजगारी उससे अधिक हो गई है। तो ये जाहिलों को क्या समझाया जाए, थोड़ा सा दिमाग को तो समझ में आता तो अच्छा लगता। अगर राजीव दीक्षित जी जिंदा होते, बिल्कुल, मैं कसम खा रहा हूं, आई स्वेयर, मैं उनके पास में जाके पूछता। और जो बात कर रहे हैं कि राजीव दीक्षित जी से हम जाते मिलते, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है बेटा कि तुम जाके उनसे मिलोगे, क्योंकि तुम जैसे अनपढ़ो जाहिलों के लिए तुम्हारे पास उनका वक्त नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, वो तुम लोगों से बहस आके नहीं करते। उनके मित्र ही समझा देते, उनके जो चेले चपाटे थे वही समझा देते, वही काफी थे। अभी तक वो जेल में होते, जेल में भी होते, और जेल में होते मैं वहां भी जाके पूछता। इन जाहिलों की सुन लो, अगर राजीव दीक्षित जिंदा होते तो भी जेल में होते। भाई उनको जेल में कौन बंद कर सकता है? वो खुले विचार के, उनकी औकात नहीं है कोई जेल बंद कर सकता है। और ये कानून तो उनको बिल्कुल नहीं बंद कर सकता, क्योंकि उनको जानकारी अच्छी थी। और बात हुई जेल की, राजीव दीक्षित जी जेल काट चुके हैं। एक अंग्रेज को जूता जूता से मार के जेल गए हैं। ऐसी बात नहीं, वहां भी हड़कंप मचा दिए थे अपने विचारों से। ऐसी बात नहीं है, उनको जेल में कौन बंद कर सकता है यार? हम लोग किस लिए थे? लेकिन एक बात है, राजीव दीक्षित भले ही मर गए, लेकिन ये जो बातें कहे हैं उनके जो चेले लोग हैं बहुत तेजी से प्रचलित कर रहे हैं। ऐसे जाहिल लोग ऐसे बात करते मिल जाए तो पहली बात, इन लोगों को जूता मारूं मैं, चाहे जिस सभा में हो, चाहे जिसके औकात के सामने खड़े हो, तो इन लोगों को जूता मारूं। और बात हुई मरने की, ऐसे लोग मरते नहीं है। करोड़ों युवाओं के दिल में जिंदा है और जिंदा ही रहेंगे और उनके विचार पे ही चलेंगे। देखना एक दिन ऐसा ही आएगा कि ये स्वदेशी ही सभी लोग अपनाएंगे।
अगर अम्बेडकर जी भी जिंदा होते तो मैं जाके उनसे खुद मिलता कि इन जाहिलों इन अनपढ़ों को क्या भैया क्या आजादी दियो, ये लोग को विकास करने के लिए दियो, अच्छे काम करने के लिए दियो, कि ये लोग ऐसी गंदगी फैलाने के लिए कियो। मैं भी जरूर जाके उनके पास पूछता कि इन अनपढ़ को क्या करें। और ये जो बुद्धू लोग बात करते हैं कि संविधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, तो देखो बेटा, वो कभी अपना श्रेय नहीं लिए कि मैं अकेला लिखूं। उनमें से तो कई लोग थे, कई कमेटियां बनी थी संविधान लिखने के लिए। वो अकेले अपने ऊपर कभी श्रेय नहीं लेते हैं और इन बुद्धुओं को पता होनी चाहिए और ऐसी जाहिल हरकत नहीं करनी चाहिए। अम्बेडकर ने ये बात जरूर कही थी कि अगर इस संविधान को खत्म करने की बात आएगी या इसको जलाने की बात आएगी तो मैं वो पहला व्यक्ति होऊंगा जो संविधान को जलाऊंगा। और वो उन्होंने क्यों कहा था, ये बात उन्होंने इसलिए कही थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बिल्कुल, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक उसको लागू करने वाले लोग, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अंततः बुरा ही साबित होगा। और ये जो मुर्गे कह रहे हैं कि संविधान को अच्छे तरीके से नहीं चलाने वाले लोग होंगे तो मैं जला दूंगा। सबसे पहले देखो भाई, उस समय के नेता आज के नेता के लाख गुना अच्छे थे। पहली बात तो ये बात उस समय कहना संभव था। ये क्यों जलाए थे हम आपको बता रहे हैं। 2 सितंबर 1953 को संविधान को जलाने के लिए इसलिए कहे थे कि 5% जो लोग हैं, मतलब जो अमीर लोग आ जाते हैं 5% में, अगर इन लोगों के कब्जे में संविधान की पूरी ताकतें रही तो ये 95% का हिस्सा मार देगा। और इसीलिए आज भी मार रहा है, आज भी वही काम हो रहा है। तो इसलिए कहे थे कि हम इसको जला देंगे। और 19 मार्च 1955 को अनुप सिन्हा द्वारा पूछा गया कि आप संविधान को उस दिन जलाने की बातें क्यों कर रहे थे, 2 सितंबर 1953 को। तो उन्होंने बताया कि मैं उस दिन जल्दी में था, नहीं बता पाया। तो अम्बेडकर जी ने खुद बताया था कि अगर कोई जैसे हम मंदिर बनाए, उसमें आके देवता की जगह राक्षस रहने लगे तो उस मंदिर को ही नष्ट कर दो। यानी संविधान जैसा है, संविधान अगर लोगों का भला नहीं कर सकता है, जिसके लिए बनाया गया है, तो उसी को नष्ट कर दे, यानी कि जला दे। वो इसलिए कहते, ना कि ये जो बता रहे हैं कि संविधान को गलत तरीके से चलाएंगे, क्योंकि चलाने वाले उस समय अच्छे थे। ये कोई बात ही प्रश्न ही नहीं उठता है। और ये जो लोग संविधान पे चर्चा कर रहे हैं तो बात सच है यार, अभी तक लोगों का विकास कहाँ कर पाया, अभी नहीं कर पाया। जिसका मतलब संविधान में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और उन्होंने भी कहा था ये देश का विकास कैसे होगा, ये वीडियो में कहे, पहले आप ये वीडियो भी देख लो क्या कहते हो, कैसे विकास होगा। ये सबके सब ये कह रहे हैं अपने बयानों में कि भारत के शहीदों ने, क्रांतिवीरों ने जिस कल्पना से देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, उस कल्पना को ये संविधान कहीं भी पूरा नहीं करता और शहीदों के सपने इस संविधान से पूरे नहीं हो पाएंगे, ये पक्का है। और उनके बयान आज हमारे सामने हैं। 63 सालों में हमें दिखाई दे रहा है कि यह संविधान ना देश का भला कर पा रहा है, ना समाज का भला कर पा रहा है। ये एक बड़ी भारी हमसे भूल हो गई। अच्छा होता हम छोटा संविधान बनाते, लेकिन मौलिक होता, अपना होता, अंग्रेजों के कानून की नकल नहीं होता। अंग्रेजों का कानून जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो तो हमारी गुलामी के लिए था। उस पर आधारित हमारी आजादी का संविधान कैसे अच्छा हो सकता है। भाई आप लोग राजीव दीक्षित जी का विचार देख लिए, कैसे देश का विकास होगा। ये ऐसी बातें करते हैं हमारे राजीव सर, और ऐसे कुछ जाहिल गंवार इनको लगे हैं बदनाम करने में। पर बेटा तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, आप लोग सपोर्ट करिए और इन लोगों की बोलती बंद कर दूंगा। दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं। राजीव दीक्षित जी पर और वीडियो आएगी और उनके अच्छाई के बारे में बताएंगे। आप लोग सपोर्ट करिएगा ताकि इन जाहिलों का मुंह बंद कर सकूं। फिर मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।